राजस्थान में नई जिला कांग्रेस कमेटी गठन के बाद सलूम्बर में पहली बार युवा संसद का आयोजन किया गया और पहली संसद ही विवादों में आ गई। युवा संसद के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी संयोजक रोहित भट्ट ने भाजपा और हिंदुत्व पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा भाषण दे दिया कि वह वायरल हो गया। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा के टॉप लीडर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने यह तक कह डाला कि मुरली मनोहर जोशी के दामाद समुदाय विशेष से हैं। ये लोग हिंदू की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर है, उसका जमाई मुसलमान है। मैं आप माफी चाहूंगा, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग बैठे हुए बुरा न माने, बात चल रही है। लाल कृष्ण आडवाणी, उसका जमाई मुसलमान है। क्या ये लोग आपको बताते हैं? शाहनवाज हुसैन बीजेपी के लीडर है, वो लाल कृष्ण आडवाणी का जमाई है। ये लोग नहीं बताएंगे। पत्रकार और मीडिया ऐसी बात आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनको हिंदू के नाम से वोट मिल रहे हैं। उनको वो हिंदू कहते हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, आप लोग हिंदू नहीं हो। क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेट है देने के लिए? उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है देने के लिए। वो अगर वो आपसे बात करे तो आपको कहना चाहिए आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? क्या तू हिंदू बताएगा मेरे को? अपन हिंदू है, अपन मन से हिंदू है। अरे आदि अनारकल काल से सनातन चलता आ रहा है, अपने को क्या समझाएंगे हिंदू क्या है ये? रोहित भट्ट यही नहीं रुके, इसके साथ साथ उन्होंने नितिन गडकरी और अमित शाह पर भी विवादित बयान दे दिया। साथ ही अमित शाह के बेटे को लेकर भी निशाना साधा। आईसीसी का चेयरमैन बनता है, क्या अमित शाह का बेटा कभी क्रिकेट खेला है? नहीं खेला है। लेकिन गरीब के बच्चे को हाथ में झंडा थमा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि हिंदुत्व, अरे हिंदुत्व, और इनके बेटे बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है, आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं। नितिन गडकरी का बेटा आज इथेनॉल बना रहा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिला के, जिस इथेनॉल को कोई जानता नहीं था, आज नितिन गडकरी का बेटा भारत के सबसे टॉप इथेनॉल बेचने के नंबर में आ गया है। इनके घर भरे जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। अशोक गहलोत की सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आज राशन मिलता था आपको, दालें, नमक, मिर्च, चावल, गेहूं सब बंद कर दिया गया है। कोई इन लोगों का कोई विजन नहीं है। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे बतला रहे हैं। विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, अर्थव्यवस्था की बात करो तो लोग कहते हैं ये देशद्रोही है। विकास के मुद्दे की बात करो तो कहते हैं ये देशद्रोही है। कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हमेशा विकास, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की बात करेगा। वो सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है, सभी जातियों को साथ में लेके चलने की बात करेगा। कभी नेगेटिव बात नहीं करेगा वो लोग। जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली ने इसका घोर विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी के पीएम से लेकर वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बात करना यह दिखाता है कि कांग्रेस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। उन्होंने इस पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। मैं एक जो बयान वायरल हुआ सलूम्बर में एक कांग्रेस की युवा संसद, जहाँ रोहित भट्ट ने कहा कि बताऊं इसमें ये क्या है कि इनकी संस्कारों में है। ये पहले भी देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में इनके शीर्ष नेताओं ने भी अनर्गल टिप्पणियां करी है, और आज ये वैसे इनकी कांग्रेस के ऊपर से लगा के नीचे तक सबके इनके संस्कारों में है। तो हम तो इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं, और मैंने एसपी साहब को भी कहा है कि इस पर कार्रवाई करें कानूनी रूप से। और ये गलत है बयान, इस प्रकार के बयान देश के सम्मानीय नेताओं के खिलाफ में ये हम इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जी बोले युवा संसद जिस तरीके से इनकी आयोजित हुई थी, वो कहीं ना कहीं युवाओं को जो है एक नई दिशा देने के लिए होती है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से टीका टिप्पणी की, युवाओं को नई दिशा देने के लिए नहीं है, युवाओं को भटकाने के लिए, भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जी इनकी शुरू से ये रहा है, इनकी फितरत में है इस प्रकार का। युवाओं को ये क्या दिशा दे, ये युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर रोहित भट्ट ने अपने बयान के कुछ ही घंटे बाद यू टर्न लेते हुए माफी मांग ली। ऐसे में उनके बयान से ज्यादा उनकी माफी मांगने का वीडियो भी चर्चा में है। नमस्कार। कल सलूम्बर के युवा कांग्रेस संसद में दिए गए मेरे भाषण का उद्देश्य किसी व्यक्ति या नेता के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। राजनीतिक विरोधियों ने इसे गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया है। मेरा आशय केवल यह था कि धर्म के नाम पर समाज और जाति को विभाजित करने की राजनीति अनुचित है। भारत की परंपरा आपसी सद्भाव और भाईचारे की है। यदि मेरे विचारों को किसी को आहत और आघात पहुंचा हो तो मैं उसके लिए सदैव खेद प्रकट करता हूं। मेरा उद्देश्य सदैव संविधान सम्मत
मूल्यों, सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है। आदरणीय अडवाणी जी एवं मुरली जी दोनों वरिष्ठ नेता देश और लोकतंत्र के प्रति योगदान सर्वविदित है। यहाँ तक कांग्रेस की सरकार में भी अडवाणी जी और जोशी जी सर्वोच्च पंक्ति के नेता रहे हैं। मेरा उनके खिलाफ कोई टिप्पणी उनका व्यक्ति विशेष नहीं था, ये सामाजिक राजनीतिक मंच था, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोहित भट्ट ने बेशक माफी मांग ली हो, पर बीजेपी इस पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि रोहित भट्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक पर विवादित टिप्पणी की है। यूं तो सम्मेलन में रोजगार, शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, संस्कृति, पर्यावरण, राजनीति, डिजिटल चुनौतियां जैसे कई मुद्दे शामिल किए जाने थे, पर इस एक बयान ने सारे कार्यक्रम की दिशा ही मानो मोड़ दी हो।